myself Dr. Shamsoni. Today we will discuss about BSc third year physical chemistry पेपर थर्ड. ओके, पेपर थर्ड रहता है अपने पास में एमडीएस हिस्ट्री का, और इसमें अपने पास एक यूनिट फर्स्ट. ठीक है, यूनिट फर्स्ट अपने पास स्टार्ट थे अपने पास, उसके बारे में अपने डिस्कस किया था. आज हम इस यूनिट फर्स्ट में आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट है क्या? तो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आज. और कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? तो कहा जाता है कि जब कोई विकिरण, ठीक है, एक्स किरणों की बात करें अपन, जब कोई एक्स किरण विकिरित करने वाले द्रव्य पर आपतित होती है तो उन एक्स किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णित जो विकिरण है उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो जाती है. इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. आपतित जो विकिरण है, जैसे अपने पास कोई रेडिएशन है, ठीक है, एक्सरेस के, और इन एक्सरेस के जो रेडिएशंस है उनको अपन ने किसी प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के ऊपर डाला. ठीक है, जब ये एक्सरे के विकिरण किसी प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के ऊपर गिरते हैं तो उनसे इनकी स्कैटरिंग हो जाती है इस तरह से. ये अपने पास स्कैटर्ड फोटोन हो गया अपने पास. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यही प्रतिक्षिप्त हो जाएगा. ये अपने पास जैसे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और ये अपने पास स्कैटर्ड फोटोन. ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये अपने पास एक्स डायरेक्शन है. इस एक्स डायरेक्शन से ये जो स्कैटर्ड फोटोन है ये थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, थीटा एंगल इससे बना रहा है, और रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है उसको अपन ने डिनोट कर दिया फाई से. तो कॉम्पटन इफेक्ट है क्या? उसके लिए अपन दे रहे हैं ये अपने पास आपतित विकिरण है, इंसिडेंट रेडिएशन. इन इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसकी बात करें अपन तो अपने पास कितनी है? वो लैम्डा. ये अपने पास स्कैटर्ड रेडिएशन है, और इन स्कैटर्ड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है इसको अपन डिनोट कर रहे हैं लैम्डा डैश. तो कहा जाता है कि जब स्कैटरिंग हो जाती है तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो लैम्डा से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है. अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई विकिरण किसी प्रकीर्णित करने वाले द्रव के ऊपर गिरता है तो प्रकीर्णित जो रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ है वो आपतित रेडिएशन की वेवलेंथ से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, और इसी प्रभाव को नाम दिया गया है कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट से का मतलब हो गया कि आपके पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है. कितनी अधिक हो जाती है तो इसको भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो अपने पास होगा डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा. ये अपने पास कहलाता है क्रॉम्पटन वेवलेंथ. ठीक है, या क्रॉम्पटन शिफ्ट इसको अपन कहते हैं. इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के द्वारा क्रॉम्पटन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन की गई, और उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन की गई वो अपने पास डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c
1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्मूले में चेंज करके लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और वो होता है अपने पास डेल लैम्डा इक्वल टू 2h m0 c साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन क्रॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। खास बात यह है कि क्रॉम्पटन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है थीटा पर, और थीटा क्या है अपने पास? स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, ये जो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा क्रॉम्पटन शिफ्ट में वो डिपेंड करता है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसने कितना एंगल बनाया। ठीक है, जिसको अपन ने कहा स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो क्रॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट स्कैटरिंग एंगल पर ही क्या करता है? डिपेंड करता है। फार्मूला इसका ये कहता है। कैसे करता है? तो कंडीशन अपन लिख के देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं अपन कि जैसे अपने पास है फर्स्ट कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो दोनों क्या हो? एक ही डायरेक्शन में हो। क्या हो? वो इंसिडेंट रेडिएशन और उसके बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी डायरेक्शन क्या है? एक ही है। दैट मीन्स एंगल कितना है? 0। जब इनके बीच में एंगल 0 होता है तो इस वैल्यू को अपन थीटा की जगह पुट करें तो अपने पास डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आपतित रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 एंगल है, तो अपन कह सकते हैं कि क्रॉम्पटन शिफ्ट नहीं होता। यानी कि स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उनकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि नहीं होती, ये अपन कह सकते हैं। दूसरी बात, एक और कंडीशन ले अपन। यदि दूसरी कंडीशन अपने पास यदि थीटा इक्वल टू अपने पास कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री से मतलब कि आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन है, उसके बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो कितना है अपने पास? थीटा है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन। अब की बार जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसमें अगर एंगल कितना हो? 90 हो, तो कितना अपन को क्रॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट मिलता है? तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं फार्मूले में। फार्मूले अपन पुट करें वो अपने पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया अपने पास ये साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 90 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर 45 हो गया अपने पास। और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? इसकी वैल्यू अपने पास देती है 1/√2। ये अपने पास 1/√2 स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आ गई। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। दैट मीन्स इस फॉर्मूले में अपन ने रखा तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2h m0 c इंटू 1/2। h की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻20 जो है, अगर उसमें लेना चाहे 27। और इसी तरह अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की तो 9.1 × 10⁻28। और वेलोसिटी ऑफ द लाइट की बात करें तो 3 × 10 अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। और पुट करने पर जो अपने पास वैल्यू आती है वो आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यदि इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटरिंग रेडिएशन में 90 डिग्री का एंगल हो तो अपने पास क्रॉम्पटन जो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है। तो आगे एक और कंडीशन पुट कर सकते हैं अपन कि थीटा इक्वल टू कितना हो? 180। और 180 कब होगा? जब इंसिडेंट जो रेडिएशन है और स्कैटर्ड जो रेडिएशन है वो दोनों क्या हो? एक ही डायरेक्शन में हो और अपोजिट। ठीक है, एक ही डायरेक्शन तो ये भी थी अपने पास, लेकिन ये क्या होगी? अपोजिट। कैसे? इसके इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन दोनों में क्या हो? 180 एंगल हो।
तो थीटा की वैल्यू फिर पुट कर सकते हैं अपन, वही फार्मूला है अपने पास। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 180/2, ये अपने पास होगा कितना, साइन स्क्वायर 90, ठीक है। और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1। तो 1 को जब रखेंगे तो अपने पास वही कांस्टेंट शिफ्ट का फार्मूला अपन यूज करें, तो डेल्टा लेमडा अपने पास हो जाएगा 2h m0 c इंटू 1। और जब इनकी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो अपन को जो डाटा मिलता है क्वांटम शिफ्ट का, वो आता है अपने पास 0.0484 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.0484 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब क्या हुआ, अपन ने कहा था कि क्वांटम जो डिस्प्लेसमेंट है इज डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग। क्वांटम जो शिफ्ट है वो स्कैटरिंग एंगल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ा, जैसे यहाँ 90 था और कितना हो गया, 180 हो गया, तो क्वांटम शिफ्ट की जो वैल्यू वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जस्ट डबल हो गई। एंगल भी डबल हुआ तो क्वांटम शिफ्ट की वैल्यू भी अपने पास क्या हो गई, डबल हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता जाएगा, क्वांटम शिफ्ट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। या क्यों कहें कि स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये था अपने पास क्वांटम इफेक्ट, जिसकी डेफिनेशन में अपन ने कहा कि जब एक्सरे रेडिएशन को अपन किसी प्रकीर्णित होने वाले द्रव्य के ऊपर डालते हैं तो स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसी को अपन ने क्या कहा, क्वांटम इफेक्ट, ठीक है।